महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मान गोविंददास शास्त्री सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य स्थली लाहौर काशी वाराणसी से। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज कार्यक्रम का जो हमारे कबीर जयंती समारोह का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज पहला दिन, मुख्य दिन एक तरह से कह सकते इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह है। और इस उद्घाटन में कबीर साहब का हम जो संपूर्ण वाणी है बीजक उसकी कबीर साहब का जो दोहे प्रसिद्ध है साकी शबद रामायणी के नाम से जो बीजक है उस मूल ग्रंथ का बीजक का आज हम लोग सबसे पहले पाठ कर रहे हैं, ताकि कबीर साहब की जो वाणी है वो जन जन तक पहुँचे, उसकी जो ऊर्जा है पूरे समाज में जाए। इस दृष्टि से हम लोग कबीर साहब की जो मूल ग्रंथ है पाठ है, उसके बाद शाम को सत्संग का कार्यक्रम करेंगे, जो बाहर से तमाम संत महंत लोग भक्त गोड़ा आए हुए। 2 दिन 28 एवं 29 तारीख को राष्ट्रीय सेमिनार है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में और संत कबीर अकादमी मगहर संस्कृति विभाग के सहयोग से हम सब कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय सेमिनार 28 और 29 को दिन में 12 से 2 उद्घाटन सत्र, उसके बाद टेक्निकल सब शोध वाचन 3 से 5, उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम। सेकंड दिन जो लास्ट दिन समापन, जिस तरह के कबीर साहब के प्राकट्य दिवस का जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है उस दिन का मुख्य समारोह रहेगा, जिसमें प्रथम सत्र टेक्निकल रहेगा, दूसरे सत्र जो समापन सत्र रहेगा 3 से 5, उसमें विद्यापीठ के कुलपति आनंद त्यागी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, तमाम लोग और तमाम संत महामंडलेश्वर इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक होने के बाद 6 बजे से करीब जो हमारे मुख्य समारोह है, जो अनेक विशिष्ट गणमान्य लोग, उत्तर प्रदेश के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, हथकरघा मंत्री विश्वकर्मा जी, हमारे खंड विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, मेयर साहब सुनील पटेल जी, तमाम अनेक विधायकगण और MLC धर्मेंद्र जी, तमाम लोग इसमें विशिष्ट लोग और जो कबीर साहब को गाते हैं, भजते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे जो पद्म श्री से सम्मानित प्रहलाद सिंह टिपाणिया जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, उनकी विशेष प्रस्तुति है। उसके साथ ताना बाना ग्रुप जो कबीर साहब को गाते हैं, इस तरह के जो कबीर साहब को गाते हैं उसी लोगों को हम लोग ने इस बार ज़्यादा मौका दिया गया। और ये कार्यक्रम 2 दिन तो एकदम लगातार चलता रहेगा, अनेक कार्यक्रमों से, उसी में संत महापुरुषों का इस तरह के हम 3 दिवसीय लगातार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार जो विशेष तिथि है कबीर जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 तारीख को संस्कृति विभाग कबीर अकादमी भी सहयोग कर रहा है। महाराज जी, बात की जाए प्राचीन सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थली लड़तारा में कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं? इसमें पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं कबीर साहब को, और एक तरफ से बिन बुलाए आते हैं कबीर साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपने शीश नवाने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी को हम बुलाते हैं, ये ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम राजस्थान, दिल्ली, इस तरह के तमाम प्रदेशों से आते हैं। और आज के दिन यानी कि कबीर साहब की जो प्राकट्य दिवस के दिन विशेषकर उपस्थित होते हैं अपने इष्ट देव के स्थान में और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, संतों का सत्संग का श्रवण करते हैं। कबीर साहब की कोई ऐसी वाणी जो जनता को के भविष्य को जो है संवार सके, कुछ बताएं। कबीर साहब ने बहुत सरल भाषा में हमारे जीवन के उद्धार के लिए बताएं। कबीर साहब कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बांधे जाते जंजीर। इसी प्रकार आगे कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोज, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोज। इसी विचार पे हम लोग चलते हैं। व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसके साथ
उसके परिवार, उसके लोग उन्हें याद करें। व्यक्ति को ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोग उसके बुरा भला कहें। जब हम इस मानव धारण शरीर को धारण किए, तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ही हमारे जीवन का उस जीवन का अनमोल है। कबीर साहब ने कहा कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे ताना काहे बाण, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इस प्रकार जिस प्रकार से हम परमात्मा से प्राप्त कर मांग कर आए हैं, उसी प्रकार हमें उस परमात्मा को वापस कर देना चाहिए। हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, परमात्मा का पूजन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।